तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण। जीजा जी, एक बात तो बताइए। पूछो। फिल्म में अगर किसी लड़की की नंगी कमर दिखाई दे तो सुना है सेंसर गंदा सीन कहकर काट देती है। और जबकि खजुराहो में जितनी भी मूर्तियां हैं सब काम वासना और सेक्स से भरी हुई। तो क्या पुराने जमाने में हम लोग इतने गंदे थे कि ऐसी नंगी मूर्तियां बना देते थे मंदिर में? इसमें बहुत गहरी बातें हैं अरुणा, जो समझनी पड़ेंगी। इसे यूं समझें, जब कोई बच्चा नंगा घूमता है तो किसी को लगता है कि गंदी बात है? नहीं तो? अच्छा, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो कहेंगे क्या गंदी औरत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर साफ हुआ कि नंगी होने से ही कोई चीज गंदी नहीं हो जाती। सच्चाई हमेशा नंगी होती है। उसको अगर लिबास पहना दिया जाए तो बनावट बन जाती है। मेरा तो ख्याल है कि हमारी वो सभ्यता बहुत ही साफ दिल की रही होगी जो मंदिरों में भी ऐसी मूर्तियां बनाने की हिम्मत कर सकी। उन कलाकारों ने सेक्स में भी परमात्मा की रचना करने की शक्ति को ही देखा होगा। वो ये कहना चाहते थे कि जब तक तुम इन मूर्तियों में काम वासना को देखते हो तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। कितनी अच्छी तरीके से समझाया आपने। जीजा जी, आपसे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अरुणा, माँ देखो ना, जीजा जी कितनी अच्छी तरीके से बातें समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाद में समझना। उठकर पहले जाओ और जाके दासू के साथ हाथ बटाओ। उठो। देखो ना बेबी माँ, ये भी कल कल जो मीटिंग में पार्ट बजाया हमने कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, उसका थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके वो बताने का प्रयास किया था। और एक बार रूरान भी हुआ था उसके ऊपर कि बेहद में थोड़ा सा। तो फिर रात को थोड़ा मंथन किया कि ये जो शिल्प कला स्थापत्य कला द्वापर से आई होगी, तो हम पीछे मुड़कर जब देखेंगे तब संगम में ही हम आत्माओं के समझ में आता है ना। बिल्कुल, हम कहाँ से पसार हुए ऐसा। और हाँ, तो तब तो तीसरा नेत्र नहीं था, तो मालूमात तो नहीं थी, हद में ही बातें चलती थी। तब समझ में आता पीछे मुड़कर कि देखो कितने महान साहित्यकार हो गए, कलाकार हो गए कि कैसी नृत्य कला हो, संगीत कला हो, चित्रकला हो, इतने महान लोग हो गए। तो वंडर लगता है। तो फिर संगम में आकर जब तीसरा नेत्र मिलता है तब समझ में आता है कि यही से तो हम गुजर के आए। बिल्कुल बिल्कुल ना। हाँ। और अभी समझ में आता है कि काम विकार के दिमाग में कैसा अभी पूरा दिमाग में बारूद जैसा भरा हुआ था कि काम विकार। तो ये सब कामुक चित्र है बड़े बड़े मंदिरों में। खजुराहो समझ लो, कोणार्क के मंदिर में भी ऐसे चित्र है। तो ये जीवन शैली की प्रतिकृतियां, यानी कि ये मूर्तियां बनाने का तो कोई उसका संबोध कोई तो होगा मन में। बिल्कुल बिल्कुल, कि समाज के लिए कोई सीख देना होगा ना। हाँ। तो ये सीख हम भूल गए। ये नेचुरल, हाँ ये तो नेचुरल लाइफ था। हाँ, ये भूल गए हम। हाँ, क्योंकि कलाकारों ने इतना जीवंत किया है उनको। हाँ, तो उसको हम गलत समझकर इतने दिन तक चले गई माँ कि काम विकार किसको कहते हैं, इतनी गलत धारणाएं थी मन में। तो फिर पूरे 20 साल गुजर गए गई माँ। बिल्कुल, झगड़े होते होते हमारे। तो कभी कभी रोना भी आता है। अच्छा, सही बात है। और तो मन में ऐसा आता है कि ये जो कारागिर थे उसने गलत थोड़ी किया है। हाँ, कुछ और क्या गलत थोड़ी ना। हमें गलत पढ़ाया गया था। हाँ, बीच में गलत पार्ट हमारे पास से इमर्ज हो रहा था। पढ़ाने वाला कोई नहीं था माँ। उस समय का अविनाशी पार्ट वही था। वैसे ही समझ की रोशनी अंधेरा इमर्ज हो रहा था। अंधेरे की गहराई इमर्ज हो रही थी वो। हाँ, तो जो कि इसने देखी प्रतिरूपता के देखे इस कार्य को, इस अंग के इस कार्य को क्या करा, गंदा करार दे दिया।
तो ये नहीं पता कि गुले गुलजार इस देखी दुनिया का विस्तार इसी क्रिया से हुआ है, और जो कि ड्रामा की भावी है। तो लेकिन ये उस समय विस्मृति थी, वही अंधेरे के संकल्पों का इमर्ज हो रहे थे। कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं था, सब हमारा ही रूप है सारा, हमारा ही प्रतिकृति हमारे पाठ की जो छवि दिखाई दे रही है हमारे दो नेत्रों से। कोई हमारे को सिखाने पढ़ाने वाला नहीं होता ना जी। जो पूजनीय मंदिर है, मंदिरों में भी यदि ये मूर्तियां दिखाते हैं तो कोई समाज के लिए उसने सीख रखी होगी। रखी हुई है। कहते भी है, देखो दुनिया में अभी भी कहते हैं, मुरली में भी सुना कि शिव का कोई भी गुरु नहीं है, क्योंकि शिव अपने आप में ही गुरु है। अगर हम अपने आप को निराकार शक्ति समझते हैं तो निराकार शक्ति क्या अविनाशी है, अविनाशी पार्ट युक्त है। उसके अंदर हर घड़ी हूबहू वही चीज जो जिस घड़ी जैसा आना था वैसा ही इमर्ज हो रहा है। जी। हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी सीखना सिखाना नहीं हो रहा। जी। सीखना सिखाना भी नहीं हो रहा, डिलीट एडिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, उसका कोई जो बेटी दुनिया में गुरु कह देते हैं, सीखना सिखाना तो एक क्या है, रोल का एक मात्र माध्यम है अंधेरे का, अस्तित्व को दिखाने का। जी। लेकिन वास्तविकता में जो अपने से इमर्ज हो रहा है वही चीज देखे नेत्रों की दुनिया में दिखाई दे रही है। जी। चाहे वो जिसे ज्ञान के रूप में कह देते हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, है ना, तो वो क्या है, वो चीज तीन चीजें हमारे से इमर्ज हो रही है। ऐसे नहीं कि किसी ने हमारे को सिखा दिया, पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते, नहीं, हमारे पार्ट में ही चीज थी जो निकल करके आ रही है ना। जो हमारी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियर फील्ड में आ गए, डॉक्टर फील्ड में आ गए। हाँ। अब उसी कोई देखो जो स्टूडेंट्स ये बने, अब उनको उनके जो वो थे जाते हैं टीचर्स थे, हाँ, क्या वो उस पोस्ट तक पहुँचे? जी। उनका पार्ट कहाँ तक रह गया? टीचिंग तक ही रह गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स था, हाँ, वो कहाँ पहुँच गया? वो उससे भी कहीं हायर लेवल पर पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर जाति मर्ज हुआ तो अपनी जाति वाली सीट पे बैठ गया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टीचर की पोस्ट तक भी पोस्ट से नीचे रह जाते हैं वो। तो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? पार्ट के ऊपर डिपेंड हुआ ना। हाँ जी, सही है। कोई सीखना सिखाना नहीं है, कोई पढ़ना पढ़ाना नहीं है, ये अंधेरे की दुनिया के माध्यमिक एक शब्द है और कुछ नहीं। अच्छा, देखिए माँ, वो 2 पॉइंट रह गए ना। हाँ, हम डीप में चले। जीजा जी,